क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को बहुत दिल से कोई मदद की या फिर किसी दोस्त के लिए हमेशा खड़े रहे, पर बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? धोखा, इग्नोरबाजी, या तुम्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। तुम चाहते थे कि वो लड़की तुमसे बात करे, तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार करे, पर सच्चाई ये है कि तुम खुद उसके ऑनलाइन आने का घंटों इंतजार करते रहते हो। तुम चाहते हो कि ग्रुप में लोग तुम्हारी बातें सुने, पर जब तुम बोलते हो तो सब तुम्हें बीच में ही काट देते हैं। उस वक्त कैसा लगता है अंदर से? एकदम बेबस और बेकार। सही कह रहा हूं ना मैं? अब एक दूसरा नजारा देखो, एक ऐसा बंदा जो बहुत कम बोलता है, कभी किसी के पीछे नहीं भागता और ना ही किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कमरे में आता है तो लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। वो किसी लड़की को मैसेज करे या ना करे, लड़कियां उसके एक हाय का इंतजार करती हैं। वो लोगों को अपने इशारों पर नचाना चाहता है बिना किसी लड़ाई झगड़ा किए। लोग उसे हल्के में लेने की गलती सपने में भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसे लोगों के दिमाग के साथ खेलना आता है। वो जानता है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और कैसे उससे अपना काम निकलवाना है। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स की, जिन्हें अगर तुमने सीख लिया तो तुम किसी भी इंसान के दिमाग को बिना बोले कंट्रोल कर सकते हो। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के वो गहरे राज हैं जो बड़े बड़े लीडर्स और सिग्मा मेल्स हमेशा से यूज करते आए हैं। अगर तुम इस भेड़ बकरियों वाली दुनिया में एक पपेट नहीं बनना चाहते और लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हो, तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना। एक एक हैक तुम्हारी लाइफ बदल देगा। तो हम बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, यानी खामोशी का हथियार। दोस्त, आम लड़के क्या करते हैं? जब कोई उनसे बहस करता है या उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो वो तुरंत चिल्लाने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक सिग्मा मेल यहाँ अलग गेम खेलता है। जब कोई तुम पर चिल्लाए या तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन मत लाओ, बस उसकी आंखों में देखो और कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप रहो। ये जो 5 से 10 सेकंड की खामोशी होती है ना, ये सामने वाले के दिमाग में एक अजीब सा डर और गिल्ट पैदा कर देती है। उसे लगने लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ये इतना शांत क्यों है? जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपनी एनर्जी बचा रहे होते हो और सामने वाले का कॉन्फिडेंस 0 कर रहे होते हो। जब वो घबरा जाए तब बिल्कुल आराम से और धीमी आवाज में बोलो, क्या तुम्हारा हो गया या कुछ और बोलना बाकी है? सामने वाला इंसान वहीं ढेर हो जाएगा और दोबारा कभी तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। हैक नंबर 2, स्कैरिटी प्रिंसिपल, यानी कि अपनी अवेलेबिलिटी को कम रखो। तुम सबकी एक आम प्रॉब्लम है, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, वो जब भी तुम्हें बुलाती है तुम अपना सारा काम छोड़कर दौड़े चले जाते हो। वो मैसेज करती है और तुम 0.5 सेकंड में रिप्लाई देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपना प्यार दिखा रहे हो, पर साइकोलॉजी कहती है कि तुम अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। जो चीजें मार्केट में हमेशा मिलती है ना, लोग उसे कचरा समझते हैं। गोल्ड इसलिए महंगा है क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता। अगर तुम किसी के दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना बंद करो। जब तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई थोड़ा लेट जाएगा, जब तुम हर पार्टी या हर आउटिंग में नहीं दिखोगे, वो सोचेंगे कि ये बंदा आखिर करता क्या है, इसकी लाइफ में इतना क्या चल रहा है। तुम्हारी एब्सेंस लोगों के दिमाग में तुम्हारा ऑब्सेशन पैदा करती है। किसी को अपना आदी बनाना है तो पहले उसे अपनी आदत लगाओ और फिर थोड़ा पीछे हट जाओ। यही चीज तुम्हें एक रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बनाएगी। हैक नंबर 3, द मिररिंग टेक्निक। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी इंसान, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, कोई स्ट्रेंजर हो या कोई लड़की, तुम पर तुरंत भरोसा करने लगे और तुम्हारी हर बात माने, तो इस हैक का यूज करो। इंसान का दिमाग उन लोगों को पसंद करता है जो उसके जैसे होते हैं। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका और उनके हैंड गेस्चर को हल्के से कॉपी करना शुरू करो। अगर सामने वाला आराम से बैठा है तो तुम भी आराम से बैठो। अगर वो थोड़ा धीमा बोल रहा है तो तुम भी अपनी आवाज धीमी कर लो, लेकिन याद रहे ये बहुत हल्के से होना चाहिए। उन्हें लगना नहीं चाहिए कि तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। इससे सामने वाले के सबकॉन्शियस दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। एक बार जब उनका दिमाग तुम्हें अपना समझ लेता है तो तुम उनसे कोई भी बात मनवा सकते हो। इसलिए सामने वाले को चोरी से, एक हिडन तरीके से कॉपी करो। अब हम बात करते हैं अपने हैक नंबर 4 की, द आर्ट ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी बात अधूरी छोड़ना। इंसान के दिमाग में सबसे बड़ी कमजोरी होती है जिसे साइकोलॉजी में जिंगार्निक इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग अधूरी चीजों को कभी भूल नहीं पाता। अगर तुमने कोई मूवी आधी छोड़ दी तो तुम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहोगे। इसी तरह जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताओ और बिल्कुल क्लाइमैक्स पर आकर उस बात को घुमा दो या छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़की से बात करते वक्त बोलो, वैसे कल मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत अजीब चीज नोटिस की, और इतना बोलकर चुप हो जाओ या बोलो छोड़ो जाने दो, बाकी बाद में बताऊंगा।
भाई मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो लड़की पूरा दिन पूरी रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगी। उसका दिमाग बेचैन हो जाएगा उस अधूरी बात को पूरा करने के लिए। जब तुम लोगों के दिमाग में ना ये बेचैनी पैदा करते हो तो उनका रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथों में आ जाता है और फिर तुम जैसे चाहो उन्हें अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट और फाइनल हैक के बारे में। हैक नंबर 5, द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी के लिए बहुत कुछ करेंगे तो वो हमसे इंप्रेस हो जाएगा, पर साइकोलॉजी इसके बिल्कुल उल्टा कहती है। अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें पसंद करे और तुम्हारे कंट्रोल में रहे तो तुम उनसे कोई छोटी सी मदद मांगो, कोई बड़ी मदद नहीं, बस एक छोटी सी फेवर, जैसे एक पेन मांग लेना, कोई रास्ता पूछ लेना या किसी छोटी चीज पर उसकी एडवाइस ले लेना। जब कोई इंसान तुम्हारी मदद करता है तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। उसका दिमाग सोचता है कि भाई मैंने इसकी मदद की, इसका मतलब मैं इसे पसंद करता हूँ। वो खुद को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हारे प्रति पॉजिटिव हो जाता है। सिग्मा मेल्स कभी लोगों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है, वो बहुत स्मार्टली लोगों से छोटी छोटी फेवर्स लेते हैं और धीरे धीरे सामने वाले को अपने ऊपर इन्वेस्ट करवा देते हैं। चलो अब एक और रियल लाइफ कहानी से इन सबको जोड़ते हैं जिससे तुम ये सारी चीजें बहुत क्लियर तरीके से समझ पाओगे। दो दोस्त थे, सुमित और समीर। सुमित हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने में लगा रहता था, सबको पार्टी देता था, सबके बुलाने पर जाता था, पर ग्रुप में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। दूसरी तरफ समीर एकदम शांत, सिग्मा एटीट्यूड वाला। समीर कम बोलता था, जब कोई उससे बेकार की बातें बोलता तो वो बस मुस्कुराकर चुप हो जाता। वो हर जगह नहीं जाता था और जब भी किसी से मिलता उनकी बात बड़े ध्यान से सुनकर उनके साथ कनेक्ट करता था। एक दिन एक नई लड़की उनके कॉलेज में आई। सुमित तुरंत उसके पीछे भागा, उसके नोट्स बनाने लगा, उसके लिए गिफ्ट्स लाने लगा, पर लड़की ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ समीर ने उस लड़की से बस एक छोटी सी हेल्प मांगी और एक दिन बात करते करते अधूरी कहानी छोड़ दी। रिजल्ट क्या हुआ? वो लड़की समीर के पीछे पागल हो गई। क्यों? क्योंकि सुमित ने उसके दिमाग को बोर किया और समीर ने उसके दिमाग को साइकोलॉजिकली कंट्रोल किया। लेकिन दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, एक सच्चा सिग्मा मेल इन हैक्स का इस्तेमाल किसी इनोसेंट इंसान को दुख पहुंचाने या किसी का गलत फायदा उठाने के लिए नहीं करता। ये हथियार तुम्हें इसलिए दिए हैं ताकि तुम इस चालाक दुनिया में खुद को बचा सको, लोग तुम्हें हल्के में ना लें और तुम अपनी एक पर्सनैलिटी बना सको जिसे देखकर ही लोग रिस्पेक्ट दें। अब ये बताओ इन 5 हैक्स में से कौन सा हैक तुम सबसे पहले अपनी रियल लाइफ में ट्राई करने वाले हो? मुझे कमेंट में अभी बताओ। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम उन 1% लोगों में से हो जो सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। इसलिए बिना शर्माए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और कमेंट में लिखो हैक अनलॉक्ड, ताकि मुझे पता चले मेरे साथ कौन कौन से सॉलिड बंदे जुड़े हुए हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी तुम कमेंट में डिसाइड कर सकते हो। तब तक के लिए बातें कम करो, दिमाग से खेलो और दुनिया को अपने इशारों पर नचाओ। स्टे अल्फा, स्टे सिग्मा। जय हिंद, जय भारत।